हेलो वीगोस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आपसे उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इस टाइम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। वीगोस, what are your person's current feeling for you? Okay, Virgo's partner current feeling. What are Virgo's person's current feeling for Virgos? Okay. Underneath आपके पार्टनर के लिए है ओके सो यहाँ पर आपकी पर्सन जो है एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में, लाइक उनको एक अनहेल्दी टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिला हुआ है या फिर नो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज है उनकी। लाइक वो एक कम्युनिकेशन ब्लॉकेज से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है उन्हें, लेकिन वो इस सब से मूव ऑन करना चाहते हैं सक्सेसफुली। ये सारी चीज़ें ही उन्हें अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। लाइक आप दोनों में अगर ब्लॉकेज सिचुएशन है और हो सकता है कभी कभी उन्हें एनजाइटी होती हो क्योंकि ये एक अनहेल्दी सी बनी हुई है सिचुएशन कि आप दोनों एक रिलेशनशिप में होते हुए भी बात नहीं है आप लोगों में, लेकिन वो अब इससे मूव ऑन करना चाहते हैं। ये जो भी सिचुएशन आपके और उनके दरमियान है वो अब इससे मूव ऑन करना चाहते हैं, या तो इस बारे में वो सोच नहीं रहे, पीस ऑफ माइंड पे वर्कआउट कर रहे हैं वो या तो इस बारे में सोच भी नहीं रहे। ओके, सो द लवर, 6 of cups, Queen of Cups, Empress, द सन एंड द स्टार। सो यहाँ पर बहुत सारे मेजर आर्कानाज हैं आपके लिए। 4 मेजर आर्काना हैं, बल्कि यहाँ पे अंडरनीथ के कार्ड्स लेके जाएं तो इसमें एक डेवल कार्ड भी है। तो ओके, सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है करंटली मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि वो अपने इमोशंस को वो बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। मीन के वो बहुत ज़्यादा अपने इमोशनली कंट्रोल्ड में अपने आप को रखा है उन्होंने। जो भी उनकी फीलिंग्स है वो उनको आगे बाहर आने नहीं देते, ठीक है। वो अपने आप को इमोशनल जाहिर करना नहीं चाहते, कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। और हो सकता है कि वो आपके साथ या तो लाइक वो अपनी लव लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और रिकन्सिलिएशन उनके लिए चैलेंज है, ठीक है। अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट करें, अपनी हैप्पीनेस पे वर्कआउट करें और अपनी हीलिंग्स पर, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस उनके लिए ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा, या तो वो अपने बिजनेस को ही करें तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उनको लाइक सनशाइन की तरह ग्रोथ आ रही है। और इसके अलावा वो अपनी ग्रोथ पे वर्कआउट कर रहे हैं और अपने इमोशंस पे वो जो भी एनजाइटी है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, जैसे मैंने कहा। और अपनी हीलिंग्स पर वर्कआउट करें। उनको उनकी कोई विश है, या तो रिकंसाइल करना आपके साथ उनकी विश हो सकती है, या फिर वो एक सोल कनेक्शन में है। या रिकन्सिलिएशन उनके लिए थोड़ा बहुत चैलेंज है यहाँ पर, लेकिन उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन कोई ना कोई चैलेंज है उनके लिए। हो सकता है वो किसी पास पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकता है वो किसी जेमिनी पर्सन से डील करे हो, लेकिन पास्ट पर्सन के साथ रिकन्साइल करना उनके लिए चैलेंजिंग है। अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्लॉकेज है तो वो अपने अब मूव ऑन कर रहे हैं, हो सकता है पास के किसी पर्सन से रिकन्साइल कर रहे हैं, लेकिन वो भी चैलेंजिंग है। लेकिन वो अपने आप के ऊपर भी ग्रोथ, अपने ऊपर भी वर्क करें, अपनी हीलिंग पर, अपनी खुशियों पर, अपनी
इनर हैप्पीनेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं मेडिटेशन वगैरह करके, अपनी ग्रोथ पे, अपने अगर वो कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। या सो यहाँ पर इतनी ग्रोथ है, वर्कआउट कर रहे हैं वो अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग्स पर, और अपनी खुशियों को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। लाइक वो अपने सेल्फ लव पे वर्कआउट करें, वो अपने आप को खुश करना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, चाहे कोई उनको रखे ना रखे। ठीक है, उनके इर्द गिर्द बहुत सा इन्वायरमेंट ऐसा हो सकता है, या तो आपके साथ हो सकता है, या फिर उनके ओवरऑल इन्वायरमेंट उनका ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर सकते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर पे अटेंशन नहीं करें। देखते हैं कि वो सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। उनको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस मिल रही है कि आप लाइक वो डिज़र्व करते हैं लव। तो वो अपने आप से, चाहे कोई और नहीं करे उन्हें, लेकिन उनको अपने आप से लव करना है। ठीक है, तो जैसे यही यूनिवर्स उनको सिखा रही है इस टाइम। ठीक है, उनको यूनिवर्स ये सिखा रही है कि आपको अपने आप से लव करना है, यू डिज़र्व लव। ठीक है, अपने आप को पैम्पर करें, नर्चर करें। डिसेप्शन, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि वो अपने किसी पास पर्सन से भी डील कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेप्शन एनर्जी हो। जस्ट उनको ऐसा लगता हो कि लोगों ने उन्हें डिसेप्शन, लाइक डिसेप्टिव है लोग, उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो डिसेप्टिव हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये जो है लोग, लाइक समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। लाइक इस जो भी रिलेशनशिप है आपके साथ उनका, उसमें उनको लगता है कि आप जो है शायद उनको, उनके लिए लव नहीं रखते, उनको सच्चे प्यार वाली सिचुएशन नहीं है, जस्ट काम चलाओ वाला रिलेशनशिप आपने रखा हुआ था। तो ये उन्हें लगता है ऐसा कि वहाँ पे लव नहीं है, इस रिलेशनशिप में लव नहीं है, जो भी आपके साथ उनका रिलेशनशिप है। तो लाइक आपने उनको दूसरों के लिए, आपको हर्ट किया, उनको हर्ट किया, आपने उनके साथ धोखा किया, उनको ऐसा लगता है। या यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि आपको डिसेप्टिव नहीं रहना। ठीक है, या फिर वो ये डिसेप्शन इस चीज़ की हो सकती है कि वो अंदर से कितने ही परेशान क्यों नहीं है, लेकिन ऊपर से वो अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance together. Like यूनिवर्स उनको ये कह रही है कि जो भी सिचुएशन इस वक्त उनके साथ चल रही है, उन्हें बिल्कुल स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। तभी उनकी लाइफ, उनकी लव लाइफ सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी। तो वो यही कर रहे हैं। जो भी मैसेजेस उनको हो सकता है, इंट्यूशन, उनकी इंट्यूशंस उनको ये सारे मैसेजेस देती हो, तो वो अपने सेल्फ लव और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। ये उनके दिल के मैसेजेस हैं, जो भी उनके दिल में है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। लाइक वो यही बता रहे हैं, डिसेप्शन की एनर्जी यही बता रही है यहाँ पर कि वो अपने आप को छुपा रहे हैं। वो अपने अंदर से वो क्या फील करते हैं वो किसी को भी नहीं बताना चाहते, तो वो हाइड कर रहे हैं, वो आपसे भी हाइड कर रहे हैं। ठीक है, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। लाइक आपका नाम कहीं पे आता है तो वो कोई रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, क्योंकि वो नहीं बताना चाहते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं जब आपके बारे में कोई बात होती है। वो बिल्कुल भी आपके बारे में रिएक्ट नहीं करते, वो हाइड करते हैं जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है। वो या तो उनकी कोई बात भी नहीं होती हो। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। जो भी डे था जब आपके दरमियान जो है फाइट वगैरह हुई होगी, या फिर जो भी डे जिसकी भी वजह से आप लोगों के दरमियान चैलेंजेस आए हैं, सेपरेशन हुई है, वो उस दिन को कभी भी नहीं भूलेंगे। वो याद रखते हैं पूरी तरीके से। ओके,
या फिर वो उस दिन को, जब आप मिले थे, उस दिन को हमेशा याद रखते हैं। ओके। वो ये सोचते हैं कि जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान वो नहीं होना चाहिए था, चीज़ें दूसरी तरीके से होनी चाहिए थी। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा हो जो वो वापस लेना चाहते हो। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल। उनको लगता है कि ये जो भी आपके दरमियान हुआ, उसमें वो हो सकता है कुछ अरसे के लिए, मतलब वो अपने आप में नहीं हो, और जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इनको ऐसा लगता है। लेकिन अब वो अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, और वो मूव ऑन करने के हवाले से सोच रहे हैं। So that was your reading, Virgos. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.